हेलो एवरीवन। आज हम आपको भाषा क्या है, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, बोलियां कितनी होती हैं, हिंदी की बोली और लिपि में क्या अंतर है, भाषा का क्षेत्रफल कितना है और राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, आइए हम आपको आज हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि भाषा क्या है। भाषा भाषा धातु से बना हुआ है, जिसका मूल भाषा संस्कृत है। हमारा विकास हिंदी से हुआ है, संस्कृत से हुआ है और प्रकट भाषा पाली से हुआ है। भाषा का शाब्दिक अर्थ है विचार प्रकट करना। मनुष्य के मन का वह भाव जिसमें आवाज़ नहीं होती, वहाँ विचार प्रकट किया जाता है। ठीक है, आइए इसकी भाषा की विशेषताएं बताते हैं। भाषा अर्जित संपत्ति है। बोलने की योग्यता जन्म जात से होती है, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस माहौल में किस प्रकार से बोलना है, यह सब कितनी बार बोलना है, या व्यक्तियों के समूह में बैठे हैं तो हम उनके जैसा अनुभव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनके जैसा हम बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, इस सब के बारे में हम उन्हीं से सीखते हैं। वो उनसे ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान में जो ऊंचा स्थान रखते हैं, उनके सामने हम बहुत सोच समझकर शब्दों का चयन करके बोलते हैं। समाज घर परिवार में रहते हैं तो सोच समझकर बोलते हैं। भाषा अर्जित संपत्ति है। व्यक्ति समाज में रहकर ही सीखता है और समाज में रहकर सुनकर अनुकरण द्वारा प्राप्त करता है। अब आइए जानते हैं अनुकरण क्या है। अनुकरण होता है कि जैसा के अनुसार, मतलब एक होता है कि जैसा के अनुसार, उसमें दो आते हैं, एक उच्चारण या उसे आप कह लीजिए कि वो मौखिक, और दूसरा है लेखन जो लिखकर बताया जाता है। अब उच्चारण का मतलब होता है जो हम आपको मौखिक उच्चारण मौखिक रूप मान लीजिए, क्योंकि उच्चारण में जैसे मैं आपको बता रही हूँ हिंदी भाषा के बारे में, जो आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, यह उच्चारण हुआ। और लिखित हुआ जो मैं आपको लिखकर बताती हूँ कि ये कार्य आपको करना है, ये ऐसा होगा, या यानी लिखकर जो हम आपको बताएंगे वह लेखन कार्य हुआ। ठीक है, लेखन कार्य यानी लिखित कार्य माना जाएगा। इसमें दूसरा पॉइंट है सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया में क्या होता है, एक दिन में इसका विकास नहीं होता है, धीरे धीरे भाषा का विकास होता है। तीसरा है अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। अंतिम स्वरूप का मतलब क्या है, अंतिम स्वरूप का मतलब है भाषा में कोई सुधार न होना। चौथा पॉइंट है परिवर्तनशील। भाषा परिवर्तनशील होती है, स्थान व वातावरण के साथ में परिवर्तनशील हो जाती है। भाषा में बदलाव आ जाता है। क्षेत्रीय आधार पर भाषा में बदलाव आता है कि भाषा परिवर्तनशील भी होती है। भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा का प्रयोग एक विस्तृत क्षेत्र में होता है, जबकि बोली का प्रयोग अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र में होता है। उदाहरण के तौर पे आपको हम बता दें, हिंदी एक भाषा है, जबकि मैथिली, अवधी, ब्रज, कन्नौजी, मगही, भोजपुरी आदि हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, अब आगे हम आपको बताते हैं हिंदी की बोलियां। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं और 18 बोलियां आती हैं। जैसे 5 उपभाषाएं में पश्चिमी हिंदी क्या है, पश्चिमी हिंदी, इसमें आपको ब्रज भाषा, कन्नौजी भाषा, बुंदेली, बगरू, खड़ी बोली, ये 5 भाषाएं पश्चिमी में आ गया। दूसरा है हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 भाषाएं आती हैं। अब नंबर 3 पे है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी, या इसमें भी 3 भाषाएं आई। इस बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा है राजस्थानी हिंदी। इसमें आपको राजस्थानी हिंदी में मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, ये 4 बोलियां आएंगी। और पहाड़ी हिंदी में 5वां आखिरी पॉइंट है पहाड़ी
पहाड़ी हिंदी में आपको गढ़वाली, कम्यूनी और नेपाली या ये 3 बोलियां आएंगी। इस बात का आप बहुत ध्यान रखिए कि ये आपका कुल मिलाकर 18 बोलियां हुई। आपकी उपभाषाएं 5 हैं और 18 बोलियां हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। भाषा परिवर्तनशील नहीं होती तो हर जगह एक ही भाषा बोली जाती। ये विभिन्न प्रकार की भाषाएं बनती ही नहीं, परिवर्तनशील होती है, पर इसका मानक स्वरूप होता है। आमतौर पर कहा जाता है कि कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी लें, संस्कृत लें, अंग्रेजी लें, सभी भाषाओं के लिए 2 आवश्यक शर्तें होती है। पहली शर्त होती है प्रत्येक भाषा का निश्चित व्याकरण होता है, पहला। दूसरा होता है एक भाषा का निश्चित लिपि होती है और लिपि भाषा के ध्वनि चिन्हों को मानकीकृत रूप प्रदान करती है। जैसे एक बार हमें प्रश्न का सामना करना पड़ता है कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी होती है, बिल्कुल इसी प्रकार के चिन्ह प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए हम बताते हैं हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है, ठीक है। 56 भी होती है, ये भी सही है। भाषा कठिन से सरल की तरफ अग्रसर होती है। आइए हम आपको बताते हैं कि भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसा है। उसमें आपको हम बता दें, वह 3 प्रकार के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण 3 प्रकार के हैं। पहला है जिज्ञासा, दूसरा है अनुकरण और तीसरा अभ्यास के द्वारा। साइकोलॉजी में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा का विकास जब तक नहीं कर सकता है, जब तक वह इन तीनों को समझ नहीं सकता है। जब वह इन तीनों गुणों को अच्छे से पालन करेगा तो वह तुरंत हिंदी को समझ लेगा। इसमें है पहला जिज्ञासा। आपको जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे ये सीखना है, जानने की इच्छा होनी चाहिए। जिज्ञासा का मतलब है कि जानने की इच्छा, चीज़ को सीखने के लिए तत्परता जरूरी है। आप कितना भी कोशिश कर ले पर आप उसके बारे में जानकारी नहीं हासिल कर सकते हैं जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी। अनुकरण का मतलब है अध्यापक द्वारा दी गई शिक्षा का अनुकरण करना, चाहे वह उच्चारण द्वारा अनुकरण हो या लिखने द्वारा अनुकरण हो या किसी के सुनकर द्वारा अनुकरण किया गया हो, ठीक है। तीसरा है अभ्यास, बार बार दोहराना। उदाहरण के तौर पे आपको हम बता दें, किसी चीज़ को आप जितना दोहराएंगे वह स्थायी होती चली जाएगी। कई बार हम एक बात को बार बार दोहराते हैं और सीख जाते हैं, वह हमारा अभ्यास हुआ, क्योंकि हमारी जिज्ञासा अनुकरण और उसके प्रति बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने यह भाषा के बारे में समझा। अब हम आपको बताते हैं लिपि। भाषा और लिपि में क्या अंतर है। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी हुई, हिंदी की आपको हम बता दें, हिंदी का देवनागरी हुआ, इसकी लिपि देवनागरी है। और पंजाबी का गुरुमुखी, पंजाबी का क्या हुआ, गुरुमुखी। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। अंग्रेजी का क्या हुआ, अंग्रेजी का हुआ रोमन। उर्दू का फारसी। और बंगला का 5वां, बंगला का बंगला लिपि। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली अन्य भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत है, मराठी है, नेपाली है। देवनागरी लिपि, इसमें देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ था, जो भारत के प्राचीन लिपियों में से एक है। भाषा का क्षेत्र, भारत के जिस भूभाग में हिंदी बोली समझी जाती है उसे हिंदी क्षेत्र कहते हैं। मोटे तौर पर हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कुछ राज्य आते हैं, जो हम आपको बताते हैं। वह 10 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? वह राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। यह 10 राज्य हैं जहाँ पर
हिंदी का प्रयोग अधिक मात्रा में होती है और वहाँ पे सरकारी कामकाज भी हिंदी में ही होता है। और आपको मोटे तौर पे बता दें 60 करोड़ जनता हिंदी भाषा का प्रयोग करती है, इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी ही है। अब चलिए हम आपको बताते हैं राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा में क्या अंतर है। राष्ट्रभाषा किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत के बहुसंख्यक लोग हिंदी को बोलते और समझते हैं, इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। और राज्य भाषा का अर्थ होता है सरकारी कामकाज की भाषा। मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच। राधे कृष्णा।